उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को हरियाणा के तूफानी दौरे पर हैं, जहां वे सबसे पहले चंडीगढ़ पहुंचे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी संजय टंडन के पक्ष में वोट की अपील की और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में लोगों को भुखमरी की समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शासनकाल में हर वर्ग को अनाज मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, गरीबों को राशन नहीं मिलता था और मोदी जी देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। और राशन की सुविधा भी ऐसी कि हमारे यूपी और बिहार का भाई तो कोई होगा, अगर कार्ड यूपी में है या बिहार में है, राशन चंडीगढ़ में ले सकता। वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था यह भी मोदी जी ने दी। चंडीगढ़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बदलता हुआ भारत मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। इस सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, अब कोई दुश्मन हमारी सीमाओं में घुसपैठ नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, आज देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। अब आतंकी विस्फोट कहीं भी नहीं हो सकते। पहले कौन ऐसा जिला था, कौन ऐसा प्रदेश था, कौन ऐसा क्षेत्र था जो सुरक्षित रहा हो? विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे। सुबह की शुरुआत होती थी एक घोटाले से। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने इंडी गठबंधन पर भी तंज कसा और उसे सत्ता का लोभी बताया। इंडी गठबंधन के लिए चुनाव सत्ता प्राप्त का एक माध्यम है। और सत्ता प्राप्त किसके लिए? इनकी सत्ता प्राप्ति किसके लिए है? मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं बहनों और भाइयों। ये इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी घटक हैं, इन सब के कारनामों को आप जानते हैं। कोई भी हो, चाहे वह यहां पर आम आदमी पार्टी हो, पंजाब में तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं, या फिर यूपी में समाजवादी पार्टी हो, बिहार में आरजेडी हो, या इनके महाराष्ट्र के पार्टनर हो, या इनके साउथ के पार्टनर हैं, इन सब के कारनामों को अगर आप देखेंगे, किसी की निष्ठा भारत के प्रति नहीं है। कोई भारत के बारे में नहीं सोचता है, 140 करोड़ भारतीयों के बारे में नहीं सोचता है। ये केवल आपस में लड़ाओ, फूट डालो, राज करो की नीति पे विश्वास करते हैं। कुरुक्षेत्र के बाद योगी आदित्यनाथ सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां प्रधानमंत्री के वादों का जिक्र किया, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनने का दावा किया कि 4 चरणों के चुनाव पहले ही संपन्न हो गए थे, 5वां चरण आज चल रहा है और अब पूरे देश के अंदर एक पहले 3 चरणों में, 4 चरणों में जो लहर थी, 5वें चरण में वो सुनामी बन चुकी है, मोदी की सुनामी पूरे देश के अंदर। और एक ही स्वर गूंज रहा है, चारों ओर एक ही नारा गूंज रहा है, और वह है कि फिर एक बार, और मोदी जी ने घोषणा की है, तीसरी बार सरकार बनेगी। 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध करवाएंगे। मोदी जी ने घोषणा की है, तीसरी बार सरकार बनते ही जितने बचे हुए गरीब होंगे उनको भी एक एक मकान उपलब्ध करवाएंगे। मोदी जी ने घोषणा की है, तीसरी बार सरकार बनाएंगे, सोलर स्कीम के अंतर्गत हर घर को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाने का काम भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यहां विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, देश की सुरक्षा भी है, आतंकवाद का सफाया भी है और भारत का सम्मान भी है। गौरतलब कि हरियाणा में चुनाव प्रचार अपने आखिरी चरण में है। इस दौरान सभी पार्टियों की चुनौती होती है कि वे इस दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ें और उन्हें अपने कामों से रूबरू करवाएं। अब देखना यह है कि इस चुनौती में कौन सी पार्टी खरी उतरती नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।